जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज देखते हैं वैट में अच्छा कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, हाउ टू परफॉर्म वेल इन वैट। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हमेशा साइकोलॉजिकल टेस्ट की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए और अगर आप कर सकते हैं तो कुछ वैट आपको ज़रूर लर्न करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वही वैट आ जाएंगे, लेकिन जब आप लर्न करोगे तो आपका एक एप्टीट्यूड डेवलप हो जाएगा। देखते हैं आगे कैसे, ठीक है। तो ये आपको पता है, ये इसके बेसिक्स हैं। आपके OLQs को जज करने के लिए होता है, आपको एक वर्ड दिया जाता है और आपको बहुत जल्दी, बताइए कितनी देर में, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, कितनी देर में आपको एक रिस्पॉन्स लिखना होता है और कितने वर्ड्स आपको, कितने सेंटेंसेस बनाने होते हैं, तो वो आपका देखा जाता है। और ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, इसलिए आपको ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है सोचने का। अब कैसे इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, देखिए। बी स्पॉन्टेनियस, पहली चीज़ ये, आपको स्पॉन्टेनियस होना ही पड़ेगा। अगर आपने टाइम लिया तो आपके वर्ड्स छूट जाएंगे, ठीक है। तो आपको स्पॉन्टेनियस होना पड़ेगा और जो कुछ भी आपका नेचुरल सेल्फ है आप उसको लिखिए। अगर कोई एक पॉइंट है जो आपके दिमाग में आ रहा है उस वर्ड को देख के, तो आप उसको ही लिखिए, ठीक है। प्रैक्टिस हेल्प्स, ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से क्या होगा ना, आपकी जो एबिलिटी है वो डेवलप होगी, एबिलिटी टू थिंक। जैसे मुझे मेरे एक सीनियर ने बोला कि इफ़ आई गिव यू अ वर्ड पॉइजन, तो तुम इसको वैट में क्या लिखोगे। मैं कंफ्यूज हो गया, पॉइजन इस पर क्या लिखूंगा, क्योंकि मन में ये बात तो बैठी हुई थी कि पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं भैया, सॉरी आई एम नॉट एबल टू। तो बोले कांट यू राइट इज़ मेड टू यूज़ मेडिसिन। पॉइजन से भी मेडिसिन बनती हैं, जो एंटीडोट होता है वो भी पॉइजन से बनता है। तो मुझे ये समझ में आया ना कि भाई प्रैक्टिस कर ली तो अब ज़रूरी नहीं है कि पॉइजन आ ही जाएगा मेरे SSB में, लेकिन अगर कोई नेगेटिव वर्ड आएगा तो मुझे पता है कि मैं किस तरीके से उसको हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ वर्ड, तो SSB में ना, क्योंकि ट्रेंड एक्सीलेंट अमेजिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं वहाँ पे, तो वो कोई ऐसा वर्ड चूज़ ही नहीं करेंगे जो उनके मतलब का ना हो, ठीक है। तो वो बेसिकली दो कैटेगरीज के वर्ड्स चूज़ करते हैं, नॉलेज बेस्ड और कैरेक्टर बेस्ड, ठीक है। नॉलेज बेस्ड, जैसे ये स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस कभी ट्रिगर नहीं करेंगे, जैसे मिसाइल है, मनी है, तो अब आप इससे क्या बना सकते हो, ठीक है। उसका दूसरा है कैरेक्टर बेस्ड, तो कैरेक्टर बेस्ड में आप देखोगे कि ऐसे वर्ड्स होंगे, पीस और इनिशिएटिव, ऐसी आपकी क्वालिटीज़ लाएंगे, ठीक है। तो कैरेक्टर बेस्ड जो वर्ड्स होते हैं ना, वो बेसिकली आपको इस तरीके से दिए जाते हैं जो आपके नेचुरल सेल्फ को थोड़ा बाहर लाने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे अगर लॉयल दे दिया जाए तो आप उस पर क्या बनाएंगे। अब आगे देखते हैं शॉर्ट एंड क्लियर। देखो SSB के साइकोलॉजिकल टेस्ट में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिखना चाहते हो कोई सेंटेंस और आप एंड और यूज़ कर रहे हो, मत करो, आप कॉमा लगा दो, डैश लगा दो। साइकोलॉजिस्ट आपकी इंग्लिश टेस्ट नहीं कर रहे हैं, उनको पता है कि अगर आप एक दो वर्ड भी लिख दोगे, अगर आप छूट रहा है एक दो वर्ड भी लिख दोगे ना, तो भी वो समझ जाएंगे। तो आपको क्लियरली लेकिन लिखना है, ऐसे नहीं लिख देना है जैसे जो हमारे लर्नेड डॉक्टर साहब लोग होते हैं जो दवाई लिख देते हैं, ठीक है, पता ही नहीं चलता है क्या। गुड हैंड राइटिंग अगर आपकी नहीं है, इसीलिए मैंने बोला प्रैक्टिस करिए, क्योंकि गुड हैंड राइटिंग ऑल्सो रिफ्लेक्सेस सम ऑफ योर साइकोलॉजिकल थिंग्स, ठीक है। इसके अलावा क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी आएगी कैसे, प्रैक्टिस से। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्रिएटिविटी नहीं आएगी। तो क्रिएटिविटी और ओरिजिनलिटी, अगर आप किसी को कॉपी मत करो, आप अगर अपनी कुछ क्रिएटिविटी उसमें लगा सकते हो तो उस टाइप के जो वर्ड्स हैं उनको आप यूज़ करो। आगे डीलिंग विद नेगेटिव वर्ड्स, दो अप्रोच आप यहाँ पे अपना सकते हो, ठीक है। पहला तो एक है रेमेडियल अप्रोच और दूसरा एक है डिनाइल अप्रोच। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हेट, तो आप कह सकते हो लव ओवरकम्स हेट्रेड। अच्छा सर, लेकिन हेट तो इसमें आया ही नहीं, ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ भी ध्यान रखिए कि जो वर्ड दिया है एग्जैक्टली वो वर्ड लिखना ज़रूरी नहीं है। आप उसका पास्ट फॉर्म लिख सकते हो, आप उसका कोई अगर दूसरा फॉर्म है वो भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि उस वर्ड को इंक्लूड ही करो अपने सेंटेंस में, ठीक है। जैसे यही वाला एग्जांपल लेते हैं, पॉइजन इज यूज टू मेक मेडिसिन, तो अगर पॉइजन लिखा है तो आप डैश करके लिखो इज यूज टू मेक मेडिसिन, कैन बी यूज टू मेक मेडिसिन, ठीक है। अब डिनाइल अप्रोच क्या है, हेट, तो आप ऐसे लिख सकते हो नेवर पेज इन अ रिलेशनशिप, यानी कि आप उस वर्ड को, उस सिचुएशन को डिनाई कर सकते हो। तो एक क्या है, सॉल्व कर सकते हो, दूसरा क्या है, डिनाई कर सकते हो। लेकिन भाई आई होप आप सब ये समझ रहे होंगे कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये होगा नहीं, मेहनत नहीं करेंगे तो होगा नहीं। क्योंकि अगर इतना आसान होता तो हम अपने सारे बच्चों को ऐसे ही वीडियोस दिखाते और सबको सेलेक्ट करवा देते, ठीक है। तो आपको अपना सेल्फ जो है वो उस पर काम करना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे देखते हैं इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, ये आपको नहीं करना है। अगर आप इनकम्प्लीट सेंटेंस रखते हो ना, तो साइकोलॉजिस्ट ये समझते हैं कि आपने अपने थॉट्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज और चैनलाइज नहीं किया है। तो अगर आपको ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप डैश यूज़ कर लीजिए एंड और की जगह। साइकोलॉजिस्ट एक दो वर्ड्स भी लिख देंगे ना, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है,
तो भी साइकोलॉजिस्ट आपको समझ लेंगे कि आप कहना क्या चाह रहे हो, लेकिन इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है। पॉजिटिव एटीट्यूड ये तो एक ऐसी चीज़ है जो एसएसबी में क्या लाइफ में भी हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये देखना है। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर कोई नेगेटिव वर्ड आ गया है तो फोर्स पॉजिटिविटी ला दो लॉजिक के साथ, ठीक है। जैसे हमने 2 चीज़ें बताई, रेमेडियल अप्रोच और डिनाइल अप्रोच। तो ऑलवेज ट्राई टू शो अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड डिटर्मिनेशन इन योर रिस्पॉन्स, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन वैट। और अगर आप अच्छे से टैट की प्रैक्टिस करते हो तो वैट आपका अपने आप इंप्रूव होता है, ये भी एक फैक्ट है। और अगर आप टैट अच्छा करते हो तो ऑब्वियसली आपका जीटीओ और इंटरव्यू भी अच्छा होता है। एक चीज़ याद रखनी है कि ये लैंग्वेज के बारे में नहीं है कि आप ऑक्सफोर्ड से इंग्लिश पढ़ के आए हैं, आपने बहुत ही क्रिएटिव वर्ड बना दिया, हो सकता है आपको नंबर ना मिले या हो सकता है वो आपके अगेंस्ट चला जाए। तो ये क्या है, आपके नेचुरल सेल्फ को बाहर लाने के लिए है, ठीक है। तो आपको उसी चीज़ का ध्यान रखना है और उसी चीज़ पे फोकस करना है। एंड यू कैन प्रिपेयर विद अस। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद।